नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी ट्री हाउस से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब एक हफ्ते बाद सभी बीटीएस के मेंबर एक बिल्डिंग के बाहर खड़े थे, पूरे एटीट्यूड के साथ, चश्मा लगा के। ऐसे लग रहा था कि वे सबको अपना स्वैग दिखा रहे हैं। तभी होबी ने इधर उधर देखते हुए कहा, वैसे हम सब यहाँ कर क्या रहे हैं? होबी ने कहा, क्योंकि आते जाते लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये आइडिया तो कुकी का था, तेने कहा। सभी जंकू की ओर देखने लगे। क्या? मैंने ड्रामा में देखा था, ऐसे ऐसे वो लोग कूल लग रहे थे। जंकुक ने कहा, जंकुक वो ड्रामा है और ये रियलिटी है। जल्दी से चश्मा निकालो, सब हमें ही देख रहे हैं। सबको लग रहा होगा कि हमारी आंखों को ऑपरेशन हुआ है, वो भी एक साथ। सुगा ने अपना चश्मा निकालते हुए कहा, अरे जिन कब आएगा? काय ने पूछा। रुको मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ, आर्यम ने कहा और जिन को कॉल करने लगा। 2 रिंग जाने के बाद जिन ने कॉल उठा लिया। हेलो बेबी, आर्यम ने कहा। हाँ बोलो, तुम कहाँ हो? आर्यम ने पूछा। मैं निकल गई हूँ, मैं रास्ते में हूँ। ओ, और कितना मिनट लगेगा? आर्यम ने पूछा। हाँ बस यही 15 मिनट जैसा, जिन ने कहा। 15 मिनट? ओ, तुम लोग कहाँ हो? जिन ने पूछा। हम लोग तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर हैं। तुम लोग इतने धूप में बाहर क्या कर रहे हो? एक काम करो, तुम लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाओ मेरे घर में, जिन ने कहा। अच्छा हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास स्पेयर की है ना? आर्यन ने पूछा। हाँ कल मुझे जिमिन ने दे दिया था, जिन ने कहा। ठीक है हम ऊपर चले जाते हैं। तो इतना बोलकर जिन ने कॉल कट कर दिया। सुनो सभी, जिन ने कहा है कि हमें ऊपर चले जाना चाहिए। वो थोड़ी देर में आ रहा है, उसे आने में भी करीब 15 मिनट जैसा लगेगा। आर्यन ने कहा। क्या 15 मिनट? मैं अपनी स्किन को यहाँ धूप में ख़राब नहीं करना चाहता, तेने कहा। हाँ इसीलिए जिन ने कहा है कि हम ऊपर चले जाना चाहिए। नमजुल ने कहा। ठीक है चलिए ऊपर चलते हैं सभी। होबी ने खुश होते हुए कहा। ठीक है चलो। सभी लिफ्ट से रूम नंबर 7 में जा रहे थे। वैसे घर का प्राइस कुछ सस्ते में ही नहीं मिल गया? कहीं ने कहा। सभी बॉटम मतलब जिमिन ते होबी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ घर का प्राइस बहुत महंगा था, लेकिन होबी ने इधर उधर कर घर का दाम बहुत सस्ते में कर लिया और उन्हें अब रेंट भी नहीं देना पड़ेगा हर महीने, क्योंकि उन्होंने घर को ही खरीद लिया। तुम तीनों क्या सोच रहे हो? कहीं ने कहा। सभी अपने ख्याल से बाहर आते हैं। कुछ नहीं, वैसे बताओ कि घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया? काय ने कहा और होबी की ओर देखने लगा। वो घर वो सभी होबी की ओर देखने लगे। तेने मन में कहा, होबी हम झूठ बोलने में बहुत बुरे हैं, वो तुरंत पकड़ आ जाएंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। तेने कहा, वो जिमिन की वजह से हमें घर सस्ता में मिल गया। जिमिन जैसे शौक में ही चला गया था। उसने मन में कहा मेरी वजह से? ये तो होबी की वजह से हुआ था ना। वो ते की ओर देखने लगा। ते ने उसे इशारा करके बताया कि हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। ओह हाँ मेरे वजह से ही तो सस्ते में मिल रहा है, जिमिन ने हंसते हुए कहा। जिमिन सच सच बताओ क्या बात है? यही बात है कि मैंने ही दाम सस्ते में करवा लिया, जिमिन ने कहा। और वो कैसे? सुगा ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए पूछा। वो तो मेरी टेक्निक है, जिमिन नाक मारते हुए कहा। जिमिन ने यह मजाक में किया था, लेकिन उसे नहीं पता इसका असर सुगा पे क्या हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तो मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़कता है? सुगा ने मन में चिल्लाया। थोड़ी देर बाद सभी रूम नंबर 7 में पहुंच गए। तो चले रूम नंबर 207, जिन ही उनका नया घर। तेने हंसते हुए कहा। तुम हर एक दांत क्यों दिखाते रहते हो? जेके ने कहा। क्योंकि मेरा मुंह मेरा दांत में कुछ भी करूं, तेने जेके से कहा। वैसे चाबी किसके पास है? काई ने पूछा। वो तो होबी उनके पास है, तेने कहा। ओह, लेकिन एक काम करो, तुम
चाबी आर्यन को दे दो, सुगा ने कहा और जेहब ने चाबी आर्यन को दे दी। आर्यन ह्यूंग और जल्दी डोर ओपन करो, ते ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ हाँ वीआर में कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा और डोर ओपन किया। सभी घर के अंदर चले गए। घर अच्छा था। वहाँ एक गेस्ट रूम था, एक बेडरूम था, लिविंग रूम और रूम में ही अटैच बाथरूम था और एक अलग से बाथरूम था, किचन था और एक छोटा सा बालकनी भी था। वाह, घर तो बहुत अच्छा है, जिमिन ने घर देखते हुए कहा। पर मुझे अभी भी शक हो रहा है, घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया, सुगा ने कहा। अब उस बात को छोड़िए हूँ, जिमिन ने कहा। तभी उन्हें नीचे से गाड़ी की आवाज़ आई। लगता है जिन ह्यूंग अपना सामान लेके आ गए हैं, कुकी ने कहा। चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, मैं कुछ घर में करता हूँ, आर्यन ने कहा। अब आर्यन तो शर्माओ मत, तुम्हारा हस्बैंड आया है, चलो। इतना बोल के जिन की तरफ काई ने आर्यन को ले गया। तो किसी एक को तो घर में रुकना ही पड़ेगा ना, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, सुगा ने कहा। सुगा तुम काम से बचने के लिए ऐसा बोल रहे, चलो तुम मेरे साथ। होबी ने उसका कान पकड़ते हुए ले गया। आओ होबी, क्या कर रहे हो, मेरा कान छोड़ो, सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम बहुत बदमाश हो, चलो यहाँ से। बेबी उसे छोड़ दो, काई ने कहा। नहीं नहीं, ये काम से बचना चाहता है, होबी ने कहा। काई, सुगा और होबी वहाँ से चले गए। तो कौन रुकेगा हम तीनों में से, जिमिन ने पूछा। क्यों आप रुक जाओ, मैं और कुकी चलते हैं, चलो कुकी। इतना बोलकर ते जेके का हाथ पकड़ के ले गए, जो जेके नहीं जाने के लिए अपना हाथ छुड़ा रहा था, लेकिन ते उसकी बातों को सुनने वाली तो थे ही नहीं। सभी एक एक करके नीचे से सामान घर में लाते जाते हैं और जिमिन सब सामान को नीचे रखने में सबकी मदद कर रहा था। 15 मिनट बाद सभी जिन के सामान को ऊपर ले आते हैं। जिन ने ड्राइवर को थैंक्स कहा, क्योंकि उनके पड़ोस के ही थे और जिनको अपने बेटे की तरह मानते थे। थैंक्स अंकल आपकी हेल्प के लिए, जिन ने बाव करते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस चुड़ैल से दूर रह के खुश रहोगे, अंकल ने जिन का कंधा थपथपाते हुए कहा। अंकल, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जिन ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो करो, अंकल ने कहा। अंकल प्लीज़ आप मेरा एड्रेस किसी को मत दीजिएगा, जिन ने कहा। अगर तुम बोलोगे तब भी मैं किसी को नहीं दूंगा, अंकल ने हंसते हुए कहा। अच्छा जाओ, अभी तुम लोग शिफ्टिंग करो, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अंकल वहाँ से चले गए। जिमिन जिन को अपने साथ उसके नए घर में ले आए। यूँ अब चलो, मैं आपकी आँखों में पट्टी बांध देता हूँ, जिमिन ने कहा। जिमिन क्या कर रहे हो, मत करो, कोई बात नहीं, मैं सही ठीक हूँ, जिन ने कहा। नहीं हो, आपके न्यू घर में आपका वेलकम करेंगे, आपकी आँखों में तो पट्टी बांधनी ही पड़ेगी ना, होबी ने कहा। और ते ने जिन की आँखों में पट्टी बांध लिया। तब चले। हाँ चलो, सुगा ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा। बिल्ला कहीं कितने ही में थक गया, होबी ने कहा। होबी तुम उड़ो मत, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, सुगा ने कहा। हाँ बस बस बस, लड़ाई मत करो, चलो आर्यन ह्यूंग, आप जिन ह्यूंग को लेके आओ, ते ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। इतना बोलकर आर्यन जिन को लेकर अपने साथ आने लगा। ठीक है, हम लोगों को भी चलना चाहिए, जिमिन ने कहा। और सभी अपार्टमेंट में चले गए। आर्यन ने जिन की आंखों से पट्टी हटाई। वाह, जिन ने कहा। ह्यूंग आपको घर पसंद आया, इतना बड़ा नहीं है, फिर भी बड़ा नहीं है, जिन ने बात काटते हुए कहा। इतना अच्छा रूम है और तुम मेरा मतलब अपार्टमेंट, और तुम बोल रहे कि अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तुम लोगों को बहुत शुक्रिया, जिन ने इमोशनल होते हुए कहा। जिन अभी इमोशनल मत हो, सुगा ने कहा। ओके चलो चलो, जल्दी जल्दी काम करो और हमें इसके बदले ट्रीट चाहिए, सुगा ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी काम करने लग गए।
काम करते करते शाम हो गई। सभी थक कर बैठ गए। मैं 1 इंच भी नहीं हिल सकता, ते ने कहा, जो कुकी के बगल में ही लेटा था। मैं आधा इंच भी नहीं हिल सकता, कुकी ने कहा। लगता है तुम सब बहुत थक गए हो, जिन ने कहा। हाँ, हम सब बहुत थक गए हैं। अब टाइम है पार्टी की, सभी पार्टी पार्टी कहेगा चिल्लाने लगे। ओके ओके, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, जिन ने कहा। एक काम करते हैं, हम लोग सुपर मार्केट से ले आते हैं ना, बगल में ही तो है, आर्यन ने कहा। ठीक है, आप और जिन हम चले जाओ फिर, काई ने कहा। दोनों आर्यन और जिन वहाँ से चले गए। हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, जिमिन ने कहा। रुको, देखते हैं घर में कुछ होगा तो, सुगा ने कहा। पर घर में क्या होगा, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं था ना, फिर भी चेक करता हूँ मैं, सुगा ने कहा और चेक करने चला गया। सच में मेरा शरीर पूरा दर्द दे रहा है, होबी ने कहा। बेबी इधर आओ, मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ, काई ने कहा। फिर सुगा थोड़ी देर वापस आया। देखो मुझे फ्रिज में क्या मिला है, ये क्या है, सुगा ने एक बोतल दिखाते हुए कहा। ये जूस जैसा लग रहा है, ते ने कहा। हमें इसे पीना चाहिए कि नहीं, सुगा ने कहा। तभी उसने रूम डोर में रिंग होने की आवाज़ सुनी दी। कोई आया है लगता है, सुगा ने कहा। पर हम तो यहाँ किसी को नहीं जानते, कौन आया होगा, जिमी ने कहा। मैं देखता हूँ, सुगा ने ड्रिंक वहीं रख के और डोर ओपन करने चला गया। ओह, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, सुगा ने कहा। हाँ, क्योंकि पास में ही और तुम्हें पता है, जिनको पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई, आर्यन ने कहा। वाह योंग, अब तो डबल पार्टी, ते ने खड़ा होते हुए कहा और चिल्लाने लगा। अभी एक जन बोल रहा था कि उसके शरीर में 1 इंच हिलने की भी ताकत नहीं है और पार्टी के नाम में कैसे उछल रहा है, ते ने कहा। हाँ, उछलता मैं हूँ कि तुम बनी गई कि बनी जैसे तुम उछलते हो, ते ने कहा। नहीं तुम, जेके और ते फिर लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, जिमिन ने हंसते हुए कहा। जिमिन के आई स्माइल देख के सुगा भी मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ, बस बस बस, लड़ाई करना बंद करो और चलो, हम लोग यहाँ फ्राइड चिकन लेके आए हैं, आर्यन ने फ्राइड चिकन दिखाते हुए कहा। फ्राइड चिकन, यस यस यस, सभी ने चिल्लाते हुए कहा। पर हमें पिज़्ज़ा भी चाहिए, पिज़्ज़ा। आने जिन होंग की पार्ट टाइम नौकरी की वजह से, वो भी ने कहा। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, तब तक तुम लोग खाओ, जिन ने कहा और ऑर्डर करने के लिए चला गया। फिर जिन ऑर्डर करके वहीं पर आ गया जहाँ पर सब कोई थे। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ सबके साथ बैठ के खाने में, काई ने कहा। हाँ, लेकिन आर्यन यहाँ से घर स्कूल थोड़ी दूर में है आपके लिए, जिमिन ने कहा। हमने स्कूल से भी घर दूर में इसीलिए चुना ताकि जैस्मिन और जैक को पता न चले। कोई बात नहीं, मैं बस से आना जाना कर लूँगा, जिन ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बस में नहीं जाने दूँगा, आर्यन ने कहा। आर्यन को हक्का लिया। आर्यन क्या कर रहे हो, सब हमें देख रहे हैं, जिन ने कहा। तो देखने दो, मैं रोज़ तुम्हें लेने आऊँगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुन के काई जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम हंस क्यों रहे हो, आर्यन ने पूछा। तुम आर्यन को लेने आओगे, इतना बोल कर फिर हंसने लगा। बेबी तुम हंस क्यों रहे हो, होबी ने कहा। क्योंकि ये खुद स्कूल जाने के लिए मुश्किल से जल्दी उठ पाता है और जिन को लेने आएगा, इतना बोलकर फिर हंसने लगा। हाँ हाँ, मैं आऊँगा देखना और जल्दी भी उठ जाऊँगा, आर्यन ने कहा। वो तो देखेंगे ही, काई ने कहा। हाँ, बस बस बस, लड़ाई करना बंद करो और चलो खाते हैं का, इतना बोलकर सभी खाने लगे। वैसे जिमिन, तुम कौन कॉलेज में जाओगे, जिन ने पूछा। मैं सियोल के कॉलेज में जाऊंगा, जिमिन ने कहा। वो कौन से कॉलेज में, जिन ने पूछा। अभी जो न्यू कॉलेज बना है ना सियोल में, सियोल करके है नाम, वही कॉलेज में, जिमिन ने कहा। ओह, तो तुम भी उसी कॉलेज में जाने वाले हो, सुगा ने कहा। मैं भी, मतलब आज भी उसी कॉलेज में जाने वाले हो, जिमिन ने पूछा। हाँ, क्योंकि वहाँ म्यूजिक का भी तो सब्जेक्ट है ना, और मैं एक स्टूडियो खोलूँगा इसीलिए।
ओह अच्छा, वैसे 1 मिनट, सुगा ने कहा। ओह एक्चुअली मुझे इमरजेंसी है, मैं आता हूँ बाथरूम से, इतना बोल के सुगा वहाँ से चला गया। इसे क्या हुआ पता नहीं। उन लोगों ने कहा। सुगा जल्दी से बाथरूम में आके मोबाइल में कॉलेज के बारे में सर्च करने लगा। ये मैंने क्या बोल दिया, अगर वो मुझसे भी और कुछ सवाल पूछ लेता तो। इतना बोलकर वो जल्दी जल्दी सर्च करने लगा और बोला यस, अब मुझे सब याद हो गया, अब मैं वहाँ पर जाके बोल सकता हूँ। सुगा ने कहा ओह मुझे इमरजेंसी था। इतना बोलकर सुगा अपनी जगह में फिर बैठ गया। हाँ तो बताओ कौन क्या करने वाला है, कॉलेज के लिए सब कहाँ जाएंगे? जिमिन ने कहा मैंने सोचा नहीं है। तेने कहा पर हम कॉलेज में जाने के बाद सभी फ्रेंड अलग हो जाएंगे। ओबी ने कहा तो एक काम करते हैं, हम सभी एक ही कॉलेज में चलते हैं। सुगा ने कहा हम चले तो जाएंगे लेकिन यूँ क्या आपको पता नहीं है? जिमिन ने पूछा। जिमिन मुझे क्या पता नहीं है कि उस कॉलेज में जाने के लिए 75 पासिंग मार्क्स होता है। जिमिन ने कहा। सभी शौक हो कि जिमिन की ओर देखने लगे। ओके देन आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। सारंगी बहुत सीखता है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, नेक्स्ट बार कमेंट करना। बाय बाय।